सुप्रभात। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डर की बात को ही फिर आज आगे बढ़ाएंगे। आज से 2000 साल पहले एथेंस में कुछ बहुत अच्छे फिलोसोफर हुए और उन्होंने जो 2000 साल पहले बातें कही थी वो आज भी हम लोगों के साथ बिल्कुल वैसी की वैसी ही घटित होती हैं। ये अलग बात है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ, डिजिटलाइजेशन भी हुआ, लेकिन जो मानवीय समस्याएं हैं भय को लेके वो आज भी जस की तस है। उन लोगों का कहना ये था कि जब हम कोई मिस जजमेंट करते हैं, कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है और हम गलत फैसले लेते हैं, तो वो गलत फैसले हमें स्ट्रेस पैदा करते हैं, एंजाइटी पैदा करते हैं और उन गलत फैसलों की वजह से डर पैदा होता है। और अगली बार जब कोई वैसी सिचुएशन होती है तो अगर असफलता हाथ में लगी हो तो ये डर और बलवान हो जाता है। इस डर को या जो ये समस्या है जिसकी वजह से एक हमने मिस जजमेंट लिया या हमारा फैसला माना कि गलत हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जो समस्या आपके सामने आई है वो बिल्कुल आपके सामने नई है। ये यकीन माना जाए, यकीन मानिए इसको कि जो समस्या आपके सामने आई है ये आपसे पहले इतिहास में इसको कई लोगों ने फेस किया होगा और कई लोगों के ये साथ समस्या आई होगी और कई लोगों ने इसका निराकरण किया होगा। तो जब भी कोई समस्या आती है तो जैसे कि कल बात हो रही थी कि रिएक्ट नहीं करना है, हर समस्या का समाधान है और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इसको हमसे पहले कई हजार साल पहले की हमारी मानव की जो एक ऐतिहासिक परंपरा है उसमें हर समस्या का समाधान है। एक बात बस आप रुकिए तो सही। दूसरा इनका जो कहना था कि हैप्पीनेस, इनका कहना है कि हम डर के लिए तो पैदा ही नहीं हुए। मृत्यु और वेदना से डरने की जरूरत नहीं है। डर तो इस बात का होना चाहिए कि हम मृत्यु और वेदना से डर रहे हैं। बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मृत्यु का डर मृत्यु से ज्यादा खतरनाक है। जैसे हम लोग मेडिकल साइंस में कहते हैं कि कार्डियक इलनेस से ज्यादा खतरनाक कार्डियक फोबिया है, भय, बीमारी से ज्यादा खतरा या खतरनाक दिल की बीमारी का होना है। वैसे ही मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक मृत्यु के होने के भय का है। ये जीवन हमको मिला ही है आनंद प्राप्त करने के लिए। आना और जाना तो शाश्वत सत्य है, लेकिन इस बीच के पीरियड को आपका जो माइंड है वो कितना भयमुक्त रहा, कितना स्वतंत्र रहा, कितना दृढ़ रहा, आपने अपने जीवन में किन चीजों को महत्व दिया, आपकी प्रसन्नता क्या बाहरी चीजों पे टिकी रही। बाहरी चीजें आपके प्रसन्नता को अगर न प्रभावित करें
लिए डर से मुक्त होने का और आनंदित होने का सबसे सरल मार्ग है। भाई हमें डर क्यों लगता है? डरते हम इसीलिए ना कि जो हमें सुख सुविधाएं हैं, मिली हुई हैं, वो छिन जाएंगी। बाहरी चीज़ों के छीनने का भय सबसे कॉमन भय है। हम हर जगह क्यों डरते रहते हैं? क्योंकि हमें जो मिला है वो उसका छीनने का भय हमें रहता है। एक बार जब हम जान जाते हैं कि जो आनंद है, जो आपका अपना है, जिसे आपने गेन किया है, वो तो आपके अंदर है। बाहरी चीज़ों पे सिर्फ आप कंट्रोल अपना बनाना चाहेंगे तो संभव नहीं है। आपका सारा कंट्रोल आपके खुद पे है और चीज़ों को आप कैसे ले रहे हैं उस पर है। तो जितनी निर्भरता बाहरी चीज़ों पे हम कम करेंगे, हमारा भय भी कम होगा और जितना हम अपने अंदर आनंद को खोजेंगे, उतना आनंदित भी होंगे। आनंद और भय दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में से कोई एक रहेगा। आनंद को चुने। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद।